तो मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट आप लोग की तरफ से कुछ बच्चे आए, ठीक है ना। पापा मैं क्लास क्या हाल है बच्चे? संचिता, यस सर। कैसा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? समझ में आ रहा है सर। कितना, जब से ज्वाइन, कितना दिन हो गया ज्वाइन किए हुए तेरे को? सर लास्ट मंथ किया था। कितना इम्प्रूवमेंट, क्या क्या सीखी? लास्ट मंथ किया था, अभी तक क्या क्या सीखे आपने? सर ऑल सब्जेक्ट। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो? सर आपने यूनिट सिखाया है। क्या आप कॉन्फिडेंस में हो, यूनिट कहीं से निकाल सकते हो? कितना कॉन्फिडेंस में हो, कितना परसेंट? मैं मानता हूं कि आपका आधा छूटा हुआ है, मैं मानता हूं आप 50% ही पढ़े हो, बट फिर भी 50% पढ़ के आप ये बताओ कि यूनिट का क्वेश्चन दिया जाए तो कितना परसेंट आपसे बन जाएगा? गुड इवनिंग सर। 70% तो हो जाएगा सर। अरे वाह रे बेटी वाह, 70% बना देगी। यस सर। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है यार, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है इसका मतलब। व्हाट अबाउट मैथ्स बेटा, मैथमेटिक्स कैसा चल रहा है? सर अच्छा चल रहा है। क्या ले रहे हैं सर मैथ में? सर ज्योमेट्री। अच्छा, ज्योमेट्री चल रहा है, गुड। एंड केमिस्ट्री में? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस। हाँ बोल बेटा, अभिनव बोलो बेटा। एसिड बेसिस, एसिड बेसिस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस सॉल्ट समझ में आया? क्या एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होता है, पता है आपको? यस सर, समझ रहा है मतलब। समझ रहा है मतलब। एसिड का रियल लाइफ में कहाँ यूज है, कहीं बता सकते हो? हम आजकल यूज कर रहे हैं एसिड। हाँ, हम एसिड को किसी चीज को फास्ट, केमिकल रिएक्शन को फास्ट बनाने के लिए, स्लो बनाने के लिए क्या हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं कुछ ऐसा चीज जिसमें एसिड पाया जाए? हाँ सर, मतलब हम कुछ बना रहे हो। क्या बेटा? मतलब ईस्ट बेकिंग के लिए ईस्ट यूज करते हैं, वो भी एसिड होता है। लेमन जानते हो, डबल नींबू होता है। नींबू जानते हो, नींबू? हाँ सर। उसमें क्या होता उसमें भी होता है। वो हम यूज करते हैं उससे। हाँ सर, मतलब उसमें ना एसिड होता है, उसकी वजह से ना दांत से ये होते, इकट्ठे हो जाते हैं। हम नींबू पानी पीते तो। या चीटी कभी खाए हो? चीटी, चीनी? चीटी चीटी, आंट आंट, नहीं सर। कभी खा के देखो। हाँ सर, उसके कुछ तो भी पीछे का हिस्सा होता है, उसमें कुछ तो भी हाँ, होता है ना उसमें भी एसिड होता है सर। मैंने वो मैन वर्सेस वाइल्ड में देखा था। उसमें भी एसिड। अच्छा, बेस्ट का एक बेस्ट एग्जांपल बता सकते हो? मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता। बेस्ट 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 का क्या एग्जांपल होगा, बताइए कुछ बता। जब तक बच्चे नहीं आए तब तक डिस्कस करते हैं, बोलिए। तेजास? बेकिंग सोडा। यस सर। हाँ, बेकिंग सोडा। अरे स्वयं, वाह रे बेटा वाह यार, तूने इतना इम्प्रूवमेंट होगा ये मुझे कभी सपनों में भी मैंने नहीं सोचा था। गजब चेंजिंग आया रे भाई, गुड, बहुत अच्छा भाई। अक्षरा सिंधु नहीं आई रे, अक्षरा नहीं आई, वो आर्यन नहीं आया, ये सब कहाँ गया? सब कुछ है क्या आज? सर शाहू क्या सिलेक्ट हुआ है क्या चंद्रपुर को? क्या हुआ? क्या शाहू खेरना। साहू खैरना? अच्छा, साहू खैरना 9th में बैठता है, अभी नहीं आ रहा है इधर बीच।
नहीं सर, मतलब वो अभी चंद्रपुर को जाएगा क्या? हाँ, चंद्रपुर को जा रहा है ना, उसमें एडमिशन हाँ हो सर, गया। मेरी क्लास में इसलिए पूछा। हाँ, तो अभी नहीं आ रहा है, वो 4-5 दिन से नहीं आ रहा है, 5 नहीं 10 दिन हो गए। वो गया है इंटरव्यू ओके देने। सर। यस सर। क्या नाम है उसका यार, डेली का डेली मुझे कॉल करना पड़ता है भाई, ये गलत बात है। अभी तक भी देखो बच्चे नहीं आए। और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन। बहुत कंसंट्रेट होके, बहुत अच्छा टॉपिक है और कंसंट्रेट होके सुनेंगे। एक बात बताऊं, मैं आप लोग को एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, लेकिन लेकर जाऊंगा जेई तक, इसलिए आप लोग कंसंट्रेट होके सुनेंगे। बहुत ज्यादा बच्चे आज एब्सेंट हैं, 3-4 बच्चे एब्सेंट हैं। सर हर रोज तो 8 ही होते हैं। 8 नहीं, अब बढ़ गए। हेलो, हाँ बेटा, हेलो, हाँ नमस्ते मैम, रुद्रेश नहीं अटेंड किया अभी तक लेक्चर। अच्छा अच्छा, हाँ तबीयत कैसी है मैम सर का? अच्छा, रुद्रेश को बोल दीजिए क्लास अटेंड करने के लिए। ओके ओके। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अब। टॉपिक का नाम है, लिखो। टॉपिक का नाम है वन डायमेंशनल मोशन। टॉपिक का नाम है वन डायमेंशनल मोशन। बेटा रे, पहला वर्ड आता है डायमेंशन, वन डायमेंशन मोशन। मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ाया गया था, इसके बारे में पता है, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, पता है क्या? यस सर। पढ़ाया गया क्या? पढ़ाया गया पढ़ा है सर ये साइड पॉजिटिव एक्स है। हाँ, इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको लिखते चलिए, जिसको नहीं पता है या सभी लोग लिखते चलिए। इसको कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसको कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई। और इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। लिखते चलिए। अगर हम इधर से, ओरिजिन से इधर जाएं, तो यह जो पाथ होता है पॉजिटिव एक्स होता है, मतलब इसका वैल्यू x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। बात समझ में आ रही है? यस x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6। मतलब इधर जो भी होगा x का पॉजिटिव वैल्यू होगा। क्या होगा? क्लियर हो रहे हैं बच्चे? नहीं हो रहे हैं? क्लियर है नहीं है? मतलब ओरिजिन से यह मेजरमेंट वीडियो है। अंदर अंदर पॉज हो रहा है। क्या बेटा, क्या दिक्कत आ रही है? सर आपका वीडियो अंदर अंदर स्टॉप हो जा रहा है, मतलब क्लियर वर्क नहीं कर रहा है। क्या दिक्कत है? वीडियो क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है सभी बच्चे को? आ रही है सर। बेटा तेरा नेट का इशू होगा थोड़ा बहुत, इट में भी। अब इधर देखो, यहाँ पे भी x ही होगा, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा बेटा? बोलिए। नेगेटिव। नेगेटिव। x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -4। बात समझ में आ रही है सबको? इधर जो होगा x का वैल्यू नेगेटिव,
इधर जो होगा x का वैल्यू पॉजिटिव। हो गया, लिख लिए। हाँ सर प्रणाम। हेलो प्रणाम सर, बोलिए। स्लीपर का, स्लीपर का नहीं नहीं, हाँ। नहीं अब नहीं हो सकता, अब चेंज भी नहीं हो सकता, कैंसिल भी नहीं हो सकता। हम्म, हम्म। सोने का मिलेगा, स्लीपर में सोने को मिलेगा, लेकिन एसी नहीं मिलेगा। हाँ सोने को मिलेगा। हाँ पूरी आपकी सीट। ठीक, मैं क्लास के बाद कॉल करूँ। कहाँ है आप? अच्छा हाँ, अच्छा। हम्म। बताए नहीं थे पहले बेटा। एक मिनट, एक मिनट बेटा। हाँ। हम्म। हो सकता नहीं अवेलेबल नहीं रहा हो, इसलिए ले लिया। ठीक है, अब निकल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। हाँ बच्चों सॉरी, एक गार्जियन थे, हाँ सॉरी। मैंने बोला इधर एक ओरिजिन से इधर जाएंगे तो एक्स पॉजिटिव होगा, इधर आएंगे तो एक्स नेगेटिव होगा। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। अब ओरिजिन पे, एट द ओरिजिन एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0। एट द ओरिजिन एक्स का वैल्यू क्या होगा? ओरिजिन पे एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अगर हम ऊपर जाएं, यह y का रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? y। किसको रिप्रेजेंट करेगा? y। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5। बात समझे क्या? लेकिन यह कैसा y है? ऊपर कौन सा y है? पॉजिटिव y। कौन सा y है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव y। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे क्या होगा बेटा? नेगेटिव है। y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -4। क्या क्लियर है? ऊपर गए तो पॉजिटिव y, नीचे आए तो नेगेटिव y, इधर गए तो पॉजिटिव x, इधर आए तो नेगेटिव x। लिख लिए। और एक बात और, ओरिजिन पे x का, y का वैल्यू क्या होगा? 0। 0। लिखिए लिखिए। मैं अब एक बड़ा डायग्राम बनाने जा रहा हूं। मैं रफ करूं बेटा? मैं रफ करूं? नो सर, रफ कर। जाने दो सर, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। ठीक, अब देखिए मैं यही डायग्राम फिर से बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए। एक क्या है बेटा? ओरिजिन। ये क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स डैश का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है? एक्स, एक्स का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई, वाई का मीनिंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और वाई डैश का मीनिंग नेगेटिव एक्स। अब देखिए यहां पे एक्स का वैल्यू क्या होगा ओरिजिन पे? 0। एक्स का वैल्यू ओरिजिन पे, वाई का वैल्यू
क्या सभी बच्चे क्लियर हैं यहां तक? अब देखिए, यहां पे x का वैल्यू क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे यहां तक क्लियर? वही बात मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं। यस सर। इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? x इक्वल टू एक बात और, x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होगा? कोई बच्चा बता दे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ऑन द x एक्सिस? x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होगा? 0 शायद से। 0। ओरिजिन पे y का वैल्यू क्या है बताइए? 0। तो यह ओरिजिन ही तो लाइन आगे बढ़ा है, हाँ या ना? यस सर। तो देखिए, तो ध्यान दीजिए, यहां पे y का वैल्यू, यहां पे y का वैल्यू, एवरी पॉइंट पे x एक्सिस पे हर जगह एवरी पॉइंट पे y का वैल्यू क्या होता है? 0। इधर भी तो होगा बेटा। एवरी पॉइंट पे x एक्सिस पे y का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा बेटा? 0। अब y के बारे में देखें। यहां पे y का वैल्यू, यहां पे नीचे बोलिए, नीचे बोलिए, वैष्णवी, वैष्णवी बेटा आवाज जा रहा है? वैष्णवी, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्या आप सभी लोग क्लियर हो? यस सर। ओरिजिन से ऊपर y का वैल्यू पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे y का वैल्यू, आप इस पे एक फोटो भेजोगे क्या ग्रुप पे? क्या इस बेटा? क्या डायग्राम बेटा? का फोटो ग्रुप पे भेजोगे? किसका? इसका फोटो हाँ सर। मैं खींच के भेज देता हूं, ठीक है। अब बताइए, अब बताइए बेटा, ये y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होगा? 0। इसका मतलब हम लोगों ने क्या सीखा? इसका मतलब हम लोगों ने क्या सीखा कि x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है? 0। y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होता है? 0। 0। चल लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। लिख लिए? लिख लिए? यस सर। क्या मैं बढ़ूं आगे? देखो ग्रुप पे गया फोटो,
मिला क्या? चलिए बढ़े आगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, रफ कर रहा हूं। अब देखिए, अगर कोई पार्टिकल है, ध्यान देना प्लीज, अगर कोई पार्टिकल है, देखो इसको एक्स एक्सिस, इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस, और दो एक्सिस के कॉम्बिनेशन को कहते हैं प्लेन। प्लेन समझ में आता है? प्लेन का मतलब समझ में आता है? प्लेन किसे, यह बोर्ड क्या है? बोर्ड क्या है? बोर्ड क्या है? एक प्लेन है या नहीं है? यह बोर्ड क्या है? ये बोर्ड क्या है? अरे बोलो ना यार, रिप्लाई तो करो। प्लेन। प्लेन। हम जहां रहते हैं वो क्या है? प्लेन। क्या है? प्लेन। इसका मतलब प्लेन कैसे बनता है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सिस। एक प्लेन कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सिस। कैसे बनता है? कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सिस। आप एक बात बताओ, रोड देखे हो? रोड 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 देख रहे हो? यस सर। रोड एक चौड़ा होता है, ऐसे चौड़ा होता है। तो इस रोड को क्या कहेंगे? यह कैसे बना है? तो लंबाई और चौड़ाई दोनों मिलकर बना है कि नहीं बना है? रोड ऐसा ही होता है बेटा, रोड ऐसा ही होता है, हाँ या ना? यस सर। इसको लेंथ कहते हैं और इसको ब्रेथ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ। तो यह लेंथ और ब्रेथ मिलके बना है ना रोड, हाँ या ना? आप देखे होंगे कि रोड के ऊपर एक तो ऐसे लाइन लगा रहता है जो कि रोड को बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है, देखे हैं क्या? यस सर। बेटा एक बात बताओ, हम बोले कि हमारी जो फोर व्हीलर है उसको हम इस लाइन पे चलाएंगे, चल सकती है क्या? इस लाइन के ऊपर चल सकती है हमारी फोर व्हीलर? हमारी फोर व्हीलर गाड़ी इस लाइन के ऊपर सिर्फ इतना ही लाइन में चल सकती है क्या? पॉसिबल है रियल लाइफ में? नो। नहीं सर। क्योंकि हमारी फोर व्हीलर में लेंथ भी और ब्रेथ भी है, हाँ या ना? हाँ सर। लाइन में। लेकिन अगर हम बाइक को चलाएं तो चल सकती है बाइक। बात समझ में आ रही है क्या? इसका हाँ सर। मतलब हमारा क्या समझाने का मतलब है, मीनिंग क्या है कि दो एक्सिस मिलाकर एक प्लेन बनता है। क्या बनता है? प्लेन। क्या बनता है? प्लेन। यह सरफेस, यह बोर्ड कैसे बना है बेटा? यह बोर्ड कैसे बना है? यह लेंथ हो गया, यह लेंथ हो गया, यह लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया? ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ मिलाकर ये क्या बना? एक प्लेन। सिमिलरली 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 यह क्या है? एक्स एक्सिस है और एक क्या है? वाई एक्सिस है। अब एक्स और वाई को मिलाकर इसको क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इसको क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे? एक्स वाई। ये एक्स वाई प्लेन कैसे बना है? तो एक्स एंड वाई के कॉम्बिनेशन से, एक्स एंड वाई के कॉम्बिनेशन से यह एक्स वाई प्लेन बना। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। सिमिलरली यह भी एक प्लेन है। यह कैसे बना है? एक्स डैश वाई प्लेन। क्या बोलेंगे? यह क्या है? एक्स डैश और ये क्या है? वाई। यह किसके कॉम्बिनेशन से प्लेन बना है बताइए तो? यह प्लेन किसके कॉम्बिनेशन से बना है? एक्स डैश वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन से। सिमिलरली यह क्या है? यह क्या है? एक्स डैश वाई डैश प्लेन। क्या है? एक्स डैश वाई डैश प्लेन। यह कैसे बना है? एक्स डैश वाई डैश के एक्सिस के कॉम्बिनेशन से बना है। सिमिलरली यह कैसे बना बेटा? तो प्लेन कैसे बनता है? पहला क्वेश्चन, प्लेन कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सिस।
क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सिस प्लेन कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सिस से एक प्लेन बनता है, लिखिए। एक लिख लिए। हाँ सर। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। पहले हम आपको समझाएं कि वन डायमेंशनल मोशन क्या है और टू डायमेंशनल मोशन क्या है। पहले ये बात दिमाग में आप समझ जाइए, फिर आगे बढ़ेंगे। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब जिसमें एक ही पैरामीटर डिफाइंड हो। क्या? एक पैरामीटर। अगर एक्स में चल रहा हो तो सिर्फ एक्स ही डिफाइंड हो, वाई में चल रहा हो तो सिर्फ वाई ही डिफाइंड हो। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? वन डायमेंशनल का मतलब एक ही लाइन पे चले, एक ही लाइन पे चले। एक बात बताओ, चींटी, चींटी जानते हो? अंट। यस सर। चींटी को बोले कि इस लाइन पे चलने के लिए, चलेगी या नहीं चलेगी? चलेगी, ऑफ कोर्स चलेगी, ऑफ कोर्स चलेगी। उस लाइन पे आराम से इजी वे में चलेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि आंट विल परफॉर्म वन डायमेंशनल मोशन। आंट क्या परफॉर्म कर रहा है या क्या कर रही है? वन डायमेंशनल मोशन। क्यों वन डायमेंशनल? क्योंकि वही एक ही पैरामीटर को कवर कर रहा है। यहां से जा रहा है, सिर्फ एक्स का डिस्टेंस कवर कर रहा है। मेरी बात समझ में आया? आप सर्कस देखो, सर्कस, सर्कस। यस सर। सर्कस में दो खंबे होते हैं, देखे हो? और हाँ दोनों सर। खंबे के बीच में एक वायर, पतला वायर होता है, देखे हो? हाँ या ना? हाँ सर। और इस वायर के ऊपर एक लड़की चलती है, देखे हो कि नहीं? देखे हो क्या? वह लड़की जो है वो कौन सा मोशन परफॉर्म करती है? वन डायमेंशनल मोशन। मतलब मीनिंग समझ में आया? वन डायमेंशनल मोशन का मीनिंग समझ में आया? यस सर। हाँ एक सर। ही लाइन पे जब कोई पार्टिकल एक ही लाइन पे चले तो उस प्रकार के मोशन को क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर है या नहीं है? यस सर। तो प्लेन समझ में आया। हम लोग कहाँ डेली अपना डेली का एक्टिविटी कहाँ करते हैं? वन डायमेंशनल में या टू डायमेंशनल में? अभी मेरा लैपटॉप कहाँ रखा हुआ है, वन डायमेंशनल में कि टू डायमेंशनल में? टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में। अभी मैं कहाँ बैठा हूं, 1D में कि 2D में? 2D। 2D। मतलब 1D का मतलब सिर्फ एक लाइन, और एक लाइन का मतलब एक पतला लाइन, जैसे एक्स एक्सिस। एक पतला, एक ही पैरामीटर जिसका हो, सिर्फ वन पैरामीटर हो, तो उसे क्या कहते हैं? बोलिए। वन डायमेंशनल मोशन। क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल मोशन। और जब मोर देन वन पैरामीटर हो तो उसे क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन। बात समझ में आई? हाँ सर। तो लिखिएगा, यहां तक लिख लिए। तो लिखिए नीचे, इफ, लिखिए इफ, नीचे लिखिए इफ एनी पार्टिकल, इफ एनी पार्टिकल if any particle perform its motion, if any particle perform its motion along only x-axis, or only y-axis,
then this type of motion is called, क्या कहेंगे बेटा? Then this type of motion is called One-dimensional motion. one-dimensional motion. These types of motion is called क्या कहेंगे? one-dimensional motion. मतलब एक ही पॉइंट पे, एक ही एक्सिस में, एक ही लाइन पे अगर कोई पार्टिकल चल रहा हो तो उस प्रकार के मोशन को क्या कहेंगे? one-dimensional motion. क्या कहेंगे? one-dimensional motion. क्लियर हो गया? Yes, sir. नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। मोशन इन अ प्लेन, एक वर्ड लिख लीजिए। ये अभी पढ़ाऊंगा नहीं, ये 11-12 में पढ़ना है, लेकिन बता देता हूं। लिखिए मोशन इन अ प्लेन, लिखिएगा मोशन इन अ प्लेन। लिखिए मोशन इन अ प्लेन। लिखिए अ पार्टिकल perform its motion, a particle perform its motion in the combination of x and y. In the combination of x and y. Each called क्या कहेंगे बेटा? Two-dimensional motion. Two-dimensional motion or motion in a plane. Each called two-dimensional motion or motion in a plane. अब आइए थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D ये भी देख लेते हैं, फिर आगे देखिए। तो ठीक है बेटा, रे यहां पे क्या रिप्रेजेंट होगा? x का वैल्यू मान लो 1 है। बात समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। यस सर। Yes, और sir. यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट होगा? y का वैल्यू 1 मान लिया। इस पॉइंट पे x का वैल्यू क्या होगा? 0। इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या होगा? 0। अब इसको आगे बढ़ाओगे और इसको आगे बढ़ाओगे, देखो यह पॉइंट जो है, यह पॉइंट कहाँ है? एक्सिस में है या प्लेन में? बताओ। यह P पॉइंट कहाँ है? एक्सिस पे है या प्लेन में है? P पॉइंट कहाँ है? P कहाँ है ये बताइए। Where is the P? P प्लेन में है या एक्सिस में है? प्लेन में। कौन सी प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। किस में है? X, Y प्लेन। तो आप क्या लिखोगे? P इज इन प्लेन, P इज इन एक्स वाई प्लेन। क्या लिखोगे? पॉइंट P इज इन एक्स वाई प्लेन। अब प्लेन कैसे बनता है बेटा? प्लेन कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सिस, कॉम्बिनेशन ऑफ
तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, p के लिए x का वैल्यू क्या है बोलो, और y के लिए p के लिए y का वैल्यू क्या है। सो p पॉइंट के लिए x का वैल्यू कितना बोलो 1, और p पॉइंट के लिए y का वैल्यू कितना है 1। सो हमेशा ध्यान देना, हमेशा किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द प्लेन, एक्स वाई के फॉर्म में। यहां तक लिखो, पर लिखो तो मैं बता रहा हूं। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। यस सर। अच्छा आगे देखिए, अब पॉइंट को P पॉइंट को किसी प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिखिएगा पॉइंट P ऑलवेज रिप्रेजेंट in combination of x and y in the plane, P पॉइंट को प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x और y के फॉर्म में, दैट इज P x, y, क्या लिखेंगे P x, y, P x का वैल्यू कॉमा y का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यहां पे P रफ करूं, सब मैं बता रहा हूं, रफ करूं। हाँ सर। अच्छा, जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत आएगा समझने में या वीडियो का इशू होगा, तो आप जाकर YouTube पे भी यही वीडियो देख सकते हैं। वीडियो YouTube का चैनल है विद्या एजुकेशनल एकेडमी। जो नए बच्चे उनके लिए, जो पुराने बच्चे हैं तो जानते ही हैं, विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक। एकेडमी नासिक। आप YouTube के चैनल पे चले जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, यह वीडियो आपको दिखेगा। रफ कर रहा हूं। अभी हमने बताया यह क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिन। इसको आपने क्या बोला, यहां पे P पॉइंट होगा, तो इस P पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बोलिए, x, y। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर। यह क्या होगा, यह x होगा, यह क्या होगा, यह y होगा। बात सबको समझ में आ रहा है? अगर यही P पॉइंट यहां रहे तो यह कितना होगा बता सकते हैं? वैष्णवी, यह कितना होगा बता सकते हो बेटा? वैष्णवी, यस सर। यह वैल्यू क्या होगा, -x। क्यों माइनस, यह माइनस क्यों? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। यह -x और यह क्या होगा, -y। तो क्या हो जाएगा पॉइंट, -x, -y। अब हम लोग की कल मुलाकात होगी, कल नहीं, मंडे, नेक्स्ट वीक में।